मोदी की जिंदगी को स्टडी करें ना, तो ये अपने बचपन में घर छोड़कर चला गया। इसका अपनी फैमिली के साथ जो है वो किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। बीवी इसकी कई सालों से इससे दूर बैठी हुई है। अब तो खैर इत्तलात है, शायद वो भारत के अंदर मौजूद भी नहीं है। तो जिस शख्स की अपनी फैमिली के साथ इस तरह के टर्म्स हैं, फिर जिस तरह ये आरएसएस से ट्रेनिंग हासिल करता हुआ बीजेपी के अंदर आया, बीजेपी के अंदर जिस तरह इसने वहां के गुजरात के जो लीडर्स हैं उनको साइडलाइन किया, ये बड़े कनिंग तरीके से, बड़े मक्काराना तरीके से ये बीजेपी में इसने अपना सफर तय किया। और फिर गुजरात में जब ये चीफ मिनिस्टर बना तो जो कुछ हुआ वहां पर, बाबरी मस्जिद का वाकया, वहां पर सैकड़ों हजारों मुसलमानों की का जो कत्लेआम किया इसने, इसको दुनिया ने, जिस तरह आपने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल दिया, दुनिया के बड़े ममालिक के इसके दाखिले पर पाबंदी लगाई। और आज भी जिस तरह नायला साहिबा फरमा रही हैं कि सिर्फ ये 4-5 नाम जो हैं भारत के अंदर, यही ग्लोबल एक प्रोजेक्शन उनकी होती है और उसके बाद ही हम कहते हैं जी कि भारत की ये भी है। हैदर साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमती ठेकों की मोदी के साथ गठजोड़ की मरहूने मिन्नत है, ये नाम दे? सर यही वजह, आप अडानी देखें, अडानी कितने सालों में बना है? अडानी की जो इकोनॉमी, जो उसकी अपने एसेट्स हैं, उसके अंदर जो स्पाइक आया है वो गुज़िश्ता 10 साल के अंदर आया है। और इन 10 सालों के अंदर अब तो देखिए, राहुल गांधी जो है उन्होंने अडानी का सारा जो है वो कच्चा चट्टा खोल के नहीं बता दिया था, और ये भारतीयों को पता नहीं है। और इस वक्त जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर कौन काबिज है? गुज़िश्ता 10 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोदी के जो अपने दोस्त हैं, जो उसका एक सर्कल है, उन्होंने इस वक्त इंडियन मीडिया को जो है वो उसके ऊपर कब्जा किया है। और यही वजह है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो कार्टून बैठ के जो कुछ वो हरकतें करते हैं, इंडियन लोग भी आज देखे ना, वो रात को अब लाहौर पे भी काबूज होकर सोए थे, वो कराची भी आधा तबाह करके सोए थे, और सुबह उठ के उनको पता चला कि ये जो पिछले 77-78 साल से हम ख्वाब देख रहे हैं वो भी शायद कोई ख्वाब ही था, और ये इंशाल्लाह ये रोजे क़यामत तक इनका ख्वाब ही रहना।